हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 3 वीडियोस का। हम कंटिन्यू कर रहे थे एचएसएससी की प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन जो कि हमारे 2020 तक के हैं। और ये जब सभी क्वेश्चंस हैं हमारे पास कहाँ कहाँ काम आएंगे, ग्राम सचिव के एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, पटवारी, पुलिस, क्लर्क, एसआई, रेलवेज, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, एचटेट, स्टाफ नर्स और बैंकिंग। ये सभी एग्जाम्स आने वाले हैं अभी 2021 में। तो जिसमें सिर्फ मैथ्स में सब बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो हम 2020 तक के जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी की सीरीज लेके कर रहे हैं। तो पार्ट 3 आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ कोड 12, कोड 38, कोड 52, कोड 60, कोड 78 इज। हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन की, क्या है? कोड 12, कोड 38, कोड 52, कोड 60, कोड 78 इज। हिंदी में लिखा हुआ है, इन सबका मान बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 0, 1, 1/2, 1/√3। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री का आधे बच्चों को बेस ही नहीं पता होगा। तो बेस जानना ज़रूरी है इसका, क्योंकि इन सब की वैल्यूज़ आपको तभी पता होंगी जब आपने इसका बेस पढ़ रखा होगा। एक्चुअली ये बेस जो है आपके पास क्लास 10th में आता है। तो मैं एक बार फटाफट से इसको गो थ्रो कर देते हैं। तो गो थ्रो में एक टेबल होगी आपके पास। सबसे पहले हम टेबल करते हैं। हमारे पास एक टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। क्या है वहाँ पर? यहाँ है हमारे पास साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। तो हमारे पास ये एक टेबल होती है और यहाँ पर हम लोग इसकी लिखते हैं रेशियोज। जीरो पे 30, 45, 60 एंड 90। सबसे पहले आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये तैयार है हमारे पास। साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट की 0, 30, 45, 60 और 90 पे वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ आपको खुद याद करनी पड़ेंगी। इसका इजी और आसान तरीका भी है। क्या? हम लोगों के पास साइन 0 की वैल्यू है 0 पर, 30 की 1/2, 40 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 पे 1। अब ये याद कर लीजिए। इसका भी बेस है, अभी कितना ज़्यादा डीपली कैसे है इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहली लाइन याद कर लीजिए, उसके बाद हम कर सकते हैं इसको इजी ट्रिक से। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे आया। इतना आपके सिलेबस में नहीं है कि भी ये कहाँ से आया, कहाँ से ड्राइव हुआ। नॉर्मली आप इसको लर्न कर लीजिए। अगर आपको उसका चाहिए कि आया कैसे, तो आपके ऊपर इसके लिए एक वीडियो अलग बना देंगे। सिर्फ आप इसी वाली लाइन को याद कर लीजिए कि कैसे आएगा, उसके बाद सारी हम लोग खुद ब खुद निकाल देंगे। तो कॉस के लिए क्या करना है आपको, जो साइन वाली हमारी रो है उसको जस्ट रिवर्स करके लिखना है। 1 को यहाँ, √3/2 को यहाँ, 1/√2 को यहाँ, 1/2 को यहाँ, 0 को यहाँ। 2 लाइन्स कंप्लीट। टेंजेंट के लिए आप क्या करेंगे, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे। 0/1 0, 1/2 √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे किया ये देखो, 1/2 डिवाइड √3/2 कैंसिल किया तो कितना बचेगा हमारे पास, 1/√3। तो 1/√3। ऐसे 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3। 1/0 को लिखेंगे नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि समथिंग ओवर 0, किसी के डिवाइड में 0 आ जाए तो वो डिफाइंड नहीं होता। तो हमारे पास ये आ गई टेंजेंट, 3 तो कंप्लीट। उसके बाद है कॉसिकेंट करने के लिए आप साइन को रिवर्स करेंगे, 0 को रिवर्स करेंगे। एक्चुअली 0 क्या होता है, 0/1। रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो 1/0 हो जाएगा। और किसी के डिवाइड में 0 हो तो वो डिफाइंड नहीं होता, विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड आ गया। 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1।
नेक्स्ट सीकेंड करने के लिए आप कॉस का रिवर्स कर दीजिए। कॉस का 1 का रिवर्स रहेगा 1, 3/√2 का रहेगा 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का रहेगा हमारे पास नॉट डिफाइंड। अभी समझाया है, 0 को लिखते हैं 0/1 और इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0 जो कि डिफाइंड नहीं होगा। कॉट है टेंजेंट का, ये टेंजेंट है इसका करेंगे रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0। नॉट डिफाइंड का 0 कैसे, देखो 1/0 को हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का तो ये हो जाएगा 0, इसीलिए क्या आ जाएगा 0। एक तो ये याद होनी चाहिए आपके पास। दूसरी बात क्या याद होनी चाहिए, इधर देखिए 10th क्लास के अकॉर्डिंग एक आप ये याद कर लीजिए, 2-4 चीज़ें और भी बताएंगे आपको, फिलहाल अभी के लिए आप ये याद कर लीजिए। हम लोग 10th में पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पढ़ा हुआ है आप सब लोगों ने। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, PBBHHB ये है हमारे पास। तो यहाँ पर आएगा साइन कॉस टेंजेंट, यहाँ लिखेंगे साइन फिर कॉस और फिर टेंजेंट। उस पर साइन का रेसिप्रोकल यहाँ होता है कोसिकेंट, कोस का सीकेंट और टेंजेंट का कोटेंजेंट। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसी को जस्ट फॉर्म करके लिखा हुआ है यहाँ कि साइन क्या होगा B/H, कोस क्या होगा B/H, टेंजेंट होगा B/B, टेंजेंट होगा P/B। उसके बाद कोसिकेंट होगा P/B, H/P और सीकेंट होगा H/B, सीकेंट होगा H/B और कोट होगा B/P। कॉट, ये 6 की 6 आइडेंटिटीज़ आपको ऐसे याद करनी है। इतना और है हमारे पास, उसको भी करा देते हैं रिवाइज। आगे हम कुछ फॉर्मूले और कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मूला है साइन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉसिकेंट का। मतलब साइन को हम कैसा लिखते हैं 1/कॉसिकेंट। तो कॉसिकेंट को कैसा लिखते हैं 1/साइन। ये दोनों साइन और कॉसिकेंट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो साइन को हम लिखेंगे 1/कॉसिकेंट और कॉसिकेंट को लिखेंगे 1/साइन। नेक्स्ट है सीकेंट। सीकेंट होता है 1/कॉसे और कॉस होता है हमारे पास 1/सीकेंट। कॉस और सीकेंट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो कॉस को लिखेंगे 1/सीकेंट और सीकेंट को लिखेंगे 1/कॉस। नेक्स्ट देखते हैं टेंजेंट होता है हमारे पास sin/cos और टेंजेंट को हम 1-2 फॉर्मूलेज हैं, आपको दोनों ध्यान रखना है। मोस्टली हम लोग ज़्यादा ये यूज़ करते हैं टेंजेंट। वैसे कोट का रेसिप्रोकल होता है 1/cot और कोट को लिखते हैं 1/टेंजेंट। ये तो हो गया, लेकिन मोस्टली हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम ये भी यूज़ करते हैं। टेंजेंट होता है हमारे पास sin/cos और कोट होता है हमारे पास cos/sin। तो दीज आर द समथिंग फॉर्मूलाज। कुछ फॉर्मूले यहाँ हैं और यहाँ हम सभी रिवाइज करते हैं। अगले कुछ फॉर्मूलेज हैं sin 90 - थीटा। 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा। इसको अप्लाई करके दिखाएंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चंस आएंगे तब हम सिर्फ आप अभी फॉर्मूलाज रिवाइज रखिए कि ऐसा कुछ होता है और क्वेश्चंस में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। sin 90 - थीटा, 90 पे साइन चेंज होता है किसमें cos में। cos 90 - थीटा cos चेंज होता है साइन में और साइन होता है cos में, आपस में चेंज हो जाते हैं। साइन 90 पे cos चेंज होता है, cos 90 साइन में चेंज होता है। ऐसे टेंजेंट 90 - थीटा होता है हमारे पास cot थीटा और कोट 90 - थीटा होता है हमारे पास टेंजेंट थीटा। दोबारा फिर देख लो, साइन 90 - थीटा, 90 पे साइन चेंज होता है cos में और cos 90 पे चेंज होता है साइन में। टेंजेंट 90 पे चेंज होता है कोट में और कोट चेंज होता है 90 पे टेंजेंट में। आगे सीकेंट पढ़ते हैं, सीकेंट 90 - थीटा कोसिकेंट में और कोसिकेंट 90 - थीटा सीकेंट थीटा। हो गए। नेक्स्ट रो करते हैं हम आगे। नेक्स्ट रो में हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1 होता है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप याद रखोगे तो आने वाले सारे फॉर्मूले इससे निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1 और जितना भी मैंने आगे लिख रखा है यहाँ बचा हुआ और ये सारा का सारा जो निकला हुआ है इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाला हुआ है। ऐसा एक फॉर्मूला है, 3 आपको याद करने पड़ेंगे। आगे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है हमारे पास 1, तो हम कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा को रखा यहाँ और ये साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा उधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोबारा देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ रखा, इक्वल का इक्वल, 1 का 1, ये प्लस का जो साइन स्क्वायर थीटा था यहाँ पे आ गया किसमें, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा स्क्वायर है, एवरीबॉडी नोन दैट कि वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे कॉस लिखा, जो स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा वहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला पढ़ते हैं
सपोज आपको ये वाला कॉस स्क्वायर यहाँ ना रख के लेफ्ट में, आपको साइन लेफ्ट में रखना होता, मतलब अभी हमने कॉस की वैल्यू निकाले ना ये लेफ्ट में रख के, मान लो आपको ये ना रखना होता, साइन की वैल्यू निकालनी होती, जैसे अभी हमने कॉस की निकालनी है तो निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने ये वाली चीज़ यहाँ रखी है, इधर देखो रफली समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है, हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर की या साइन की, तो साइन स्क्वायर को आप इधर रखोगे और कोस को कहाँ लेके जाओगे, उधर लेके जाओगे, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ना, देखो देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और साइन क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो स्क्वायर है उधर जाके किस में चला जाता है, रूट में। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे जैसे हमने ये आइडेंटिटी करवाई है इंपॉर्टेंट, ऐसे ही सीकेंट और कॉसिकेंट और कॉट में भी होती है, तो याद रखनी है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। कैसे किया, सीकेंट यहाँ रखा, टेंजेंट चला गया उधर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, सीकेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। क्या किया है, स्क्वायर तो जाके बन जाता है स्क्वायर रूट और किसका प्लस माइनस। हाँ जी, सीकेंट यहाँ तक ये फॉर्मूला होता है ख़त्म, ये हो गया यहाँ तक ख़त्म। हाँ जी, ये कैसे निकाला है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक बार कॉस को रखा और एक बार साइन को लेफ्ट में रखा, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर करना है, एक बार हमने सीकेंट को रखा, एक बार हम यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो क्या किया हुआ है, यही फॉर्मूले से ड्राइव की हुई है हमने चीज़ें। क्या किया है, सीकेंट स्क्वायर थीटा ये रहा, प्लस का 1 जो था इधर आके लेफ्ट में ले गए माइनस का 1, और माइनस का टेंजेंट स्क्वायर तो चला गया प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू वही चीज़ निकालनी है आपको, स्क्वायर उधर जाके किस में चला जाएगा, स्क्वायर रूट में, तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट का आ गया। आपको फटाफट समझ में नहीं आने के लिए आपको वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर्मूले आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री के एक साथ फॉर्मूले, ये लगातार सारे फॉर्मूले करवा दिए हैं। एक और बचा है, ये भी लास्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है हमारे पास। ऐसे ही कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। करते हैं शुरू। हाँ जी, कॉसिकेंट स्क्वायर को यहाँ रखा है तो टेंजेंट कोट उधर जाके प्लस में चला जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कॉसिकेंट ये रहा, हम स्क्वायर को कहाँ ले जाते हैं, स्क्वायर रूट में, देखो ये लिखा हुआ स्क्वायर रूट प्लस माइनस। आगे ये फॉर्मूला निकल गया, आपको चाहिए और फॉर्मूला, कोट चाहिए लेफ्ट में, तो हम कोट भी लेफ्ट में रख सकते हैं। हमने पहले कोसिकेंट की वैल्यू निकाली है ना, अगर हमें कोट की निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, कोट को हम उधर ले जाएंगे, 1 को हम इधर ले आएंगे, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्या किया, इसी फॉर्मूले से निकाला है हम लोगों ने। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ रखा, ये माइनस का 1 था इधर आके किसका हो गया, प्लस का 1 था इधर आके किसका हो गया, माइनस का, इज इक्वल टू माइनस का कोट उधर जाके किसका हो गया, प्लस का। वही चीज़ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में चली जाएगी प्लस माइनस। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपके क्वेश्चंस में आएंगे काम। क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ और फॉर्मूले अगर 180 वाले भी होते हैं, वैसे तो ये सभी फॉर्मूले यही यूज़ होंगे। अगर कुछ हुए 180 वाले, एक आध फॉर्मूला और है, अगर वो ज़रूरत पड़ा तो हम ज़रूर करेंगे उसके साथ। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा अभी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको दिख गई होगी। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हमारे पास कोट 12 कोट 52, आगे लिखा हुआ है हमारे पास, हाँ जी क्या लिखा हुआ है, कोट 12 कोट 52, स्टेटमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे है कोट 60 और क्या लिख रखा है, कॉट 78, यही है हमारे पास। हाँ जी, यही लिख रखा है हमारे पास, कॉट 12 कॉट 38 कॉट 52 कॉट 60 और कॉट 78। 60 भी है, 78 वाला भी है, 52 वाला भी है, 38 वाला भी है। 38 वाला लिखा है यहाँ पर, 38 वाला भी लिखना है, कॉट 38 भी है, और एक फर्स्ट है कॉट 12, ये है हमारे पास। हाँ जी, हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ तक सभी ने कर लिया होगा। अगर आपको वीडियो पॉज करके आप वहाँ पे उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी फॉर्मूला का। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है,
हाँ जी, कैसे निकालेंगे हम इसकी वैल्यू। हम लोगों ने अभी सभी फॉर्मूलाज किए हैं, फॉर्मूला सभी ने लिखे होंगे, तो वहीं से क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। हाँ जी, इसमें इस पूरी 1 2 3 4 5 आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, 5 की हम लोगों को वैल्यूज़ निकालने हैं। इसमें से देखो, इनमें किसी एक की भी अगर आपको वैल्यू पता हो तो हमारे लिए क्वेश्चन करना सॉल्व हो जाएगा, नहीं पता तब भी हम कर सकते हैं। cos 60 है 52 38 12 78, 60 की वैल्यू आप सबको पता है, टेबल में हम लोगों को दी हुई है। ध्यान से देखो, cos 60 की वैल्यू हम लोगों को टेबल में दी हुई है। आप ये टेबल निकालो, टेबल सबने लिखी हुई है, टेबल में लिखा हुआ है cot की सीरीज में आ जाओ, लास्ट लाइन में cot 60 की वैल्यू दे रखी है हमें 1/√3, वो यहाँ लिख दीजिए। इसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई। क्लियर? अब रह गए चारों को बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। अब 1 2 3 4, चारों में कुछ सिमेट्री सी नज़र आ रही होगी आपको कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, एक छोटे वाला एक बड़े वाला और 2 बीच के बराबर के उठा ली, इनको ऐड करोगे 78 एंड 12 को, तो क्या बनेगा? 78 और 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 90। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करो एक बार, 38 और 52 को, क्या बनेगा हमारे पास? 90। तो हमने सिमेट्री से बनानी है, आपको 2 पेयर वो लेने हैं जिनका सम 90 आ रहा हो। कौन से 2 पेयर लेने हैं? जिनका सम क्या आ रहा हो? 90। इससे बेनिफिट क्या होगा हमारे पास? ये देखो क्या बेनिफिट होगा। हमने इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे cot 12 लिखा, cot 12 का पेयर बन रहा है, cot 78 का पेयर बन रहा है, तो आपने कोई भी एक तो सेम का सेम रख लो और दूसरे को चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? ऐसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 - 12 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? 78 को, इस 78 को हम लिख सकते हैं cot 90 - 12। cot को तो cot ही लिखा है, सिर्फ 78 को चेंज किया, क्या लिख सकते हैं इसको? 90 - 12। ऐसे ही दोनों का सम क्या बन रहा है? 90। किसी एक को चेंज करेंगे, मर्जी इसको करो मर्जी इसको करो। cot 38, मान लो 52 को चेंज करना है, 52 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 - 38, क्योंकि 90 में से लेस करेंगे तो क्या आएगा? 52 ही आएगा। आगे करते हैं कंटिन्यू क्वेश्चन को। cot 12 हमको क्या दिया हुआ है? cot 12 कुछ नहीं दिया होगा, cot 38 अभी कुछ नहीं पता। इसको सॉल्व करो। ये फॉर्मूला आपकी नज़रों के सामने यही लिखा हुआ है, ये भी दोनों पढ़ते हैं। cot 90 - 38, इसको थीटा ट्रीट कर लो, थीटा या ए। हाँ जी, cot 90 - थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है cot 90 - थीटा क्या होता है हमारे पास? टेंजेंट थीटा। आप यहाँ लिख लीजिए टेंजेंट थीटा। थीटा का काम कर रहे हैं यहाँ पे 38 और ये चलेगा 1/√3 साथ में। cot 90 - थीटा अभी पढ़ाया है। cot 90 - थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट 12। हाँ जी, आगे करते हैं कंटिन्यू। cot 12 और टेंजेंट 12 वैसे आपस में क्या हो जाता है हमारे पास? कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैसे कैंसिल आउट हो जाते हैं? cot 12 ये रहा, टेंजेंट 12 ये रहा, क्योंकि cot को हम लिखते हैं 1/टेंजेंट, ऐसे। इस 38 को भी ऐसे रहने दो, टेंजेंट को लिख दो 1/cot ताकि कैंसिल हो जाए। देखो, एक टेंजेंट 12 नीचे है एक ऊपर है, कैंसिल आउट। cot एक ऊपर है एक नीचे है, कैंसिल आउट। क्या बचेगा हमारे पास? 1/√3। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में। 0 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है 1/√3। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट।